dear students, welcome again to my YouTube channel Baroot English Hub. This is रजनी. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोफिम को. तो देखिए मोफिम को हम हिंदी में कहते हैं रूपिम, यानी कि शब्द के भाग. तो देखिए जो ये मोफिम टॉपिक है तो ये वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, यानी कि अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है. जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल से लेकर इसको अपने टीचिंग लेवल के एग्जाम्स तक, जैसे कि आपका CTET, UPTET, DSSB, REET, एंड एमएड, इन सभी क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाता है. इस टॉपिक को समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आज मैं आपको जो करवाऊंगी उसके बाद तो बिल्कुल भी आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा. आप बिल्कुल ईजिली इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे. इस पूरे टॉपिक को अगर आप रिटर्न में लिखना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर लिख सकेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मोफिम्स. तो देखिए मोफिम होता क्या है. मोफिम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट. तो देखिए पहली चीज़ आपको यहाँ पर जो याद रखनी है वो है स्मॉलेस्ट. अब स्मॉलेस्ट क्या होता है? सबसे छोटा. जहाँ पर EST लग जाए, सबसे छोटा. मीनिंगफुल, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी कि एक ऐसा सबसे छोटा यूनिट होगा ये जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है. इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर. इट कंसिस्ट अ वर्ड विद इट दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट. इसमें हमेशा ही आपको एक वर्ड मिलेगा जिसे हम मोफिम के अंदर क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. ये आपको याद रखना है. देखिए इसके एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे. तो मोफिम है क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज के अंदर. और ये किसका यूनिट होगा? हमेशा ही एक वर्ड का यूनिट होगा. ये आपको याद रखना है, वर्ड का होगा ये यूनिट. और हमेशा ही इसके साथ क्या होगा? एक मोफिम के साथ हमेशा ही वर्ड आपको मिलेगा. अब देखिए जो इसके एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर टीच है. टीच क्या है? अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला वर्ड है. यानी कि टीच होता है, हम टीच करते हैं जब पढ़ाते हैं. तो टीच क्या है? एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला वर्ड है. अब इसके साथ जो हमने ES का यूज किया, तो यहाँ पर जो ES है वो क्या है? एक मोफिम. तो जब हमने इस वर्ड के साथ क्या यूज किया? ES यूज किया, तो ये क्या बन गया? हमारा एक मोफिम बन गया. उसके बाद देखिए यहाँ पर आया टीचिंग. अब टीच क्या है? एक वर्ड है अपने आप में, टीच. अब टीच के साथ जब हमने क्या यूज किया? टीच के साथ हमने यूज किया ING. तो यहाँ पर देखिए ए लगा लीजिए आप, टीच. टीच के साथ जब हमने ING का यूज किया तो वहाँ पर जो ये ING लगने के बाद, टीच के साथ ING लगने के बाद ये क्या बन गया? एक मोफिम. उसके बाद देखिए टीच के साथ हमने ER का यूज किया. यानी कि मोफिम हमेशा क्या होगा? जब हम किसी बेस के साथ, एक रूट के साथ कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं. यानी कि एक हमेशा ही बेस फॉर्म होगी, एक वर्ब हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है. और इनके साथ जब हम कुछ भी वर्ड यूज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मोफिम. तो देखिए कितना इजी है. अगर हम इसको बिल्कुल ध्यान से समझे तो क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगी. ये आपको पता चला. हमेशा एक वर्ड के साथ आएंगे. और वर्ड कैसा होगा? बेस होगा. यानी कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है वर्ड, और उनके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐड होकर आएगा. तो उसको देखते ही आप पहचान लेना कि ये क्या है? हमारा मोफिम है. अब देखिए मोफिम है जो, इसके 2 टाइप्स होते हैं. यानी मोफिम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो वो हमने किया 2 पार्ट्स में. तो वो 2 पार्ट्स कौन से हो गए? नंबर 1 फ्री मोफिम्स, और दूसरा कौन सा होगा? वो होगा बाउंड मोफिम्स. तो देखिए मोफिम है, अगर उसके पार्ट पूछे जाए आपसे कितने प्रकार का होता है तो वो 2 प्रकार का होता है. एक तो होगा फ्री मोफिम और दूसरा होगा बाउंड मोफिम. अब देखिए जो ये फ्री मोफिम है इसको हम यहाँ पर करेंगे और उसके बाद हम बाउंड मोफिम करेंगे. तो देखिए फ्री मोफिम की डेफिनेशन जानते हैं. अ फ्री मोफिम कैन स्टैंड बाय themselves. अब देखिए फ्री क्या होता है? फ्री होता है आज़ाद, जिसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता. तो उसे हम कहते हैं फ्री. यानी कि आज़ाद है ये, इस पर किसी का दबाव नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जो ये फ्री मोफिम है
इस पर किसी का भी स्ट्रेस ही नहीं है, कोई दबाव ही नहीं है, अपने आप में ये खुद सब कुछ कर सकता है। तो कैसे वर्ड्स होंगे इसमें होंगे हमेशा बेस फॉर्म्स। अब देखिए बेस फॉर्म्स कौन से होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया टेक। टेक एक वर्ब है, तो जब हमने टेक का यूज किया तो टेक यहाँ पर अपने आप में क्या है, खुद का एक मीनिंग देता है। तो उसके बाद अगर मैं यूज कर लेती हूँ किसी नाउन का, मान लीजिए मैंने यूज किया टेबल, तो टेबल का खुद एक मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पर कह देती हूँ यही सेम वर्ड उठाकर टीच, टीच का खुद का एक मीनिंग है। कोई भी बेस फॉर्म होगी यानी कि एक रूट होगा, बेस फॉर्म होगी, तो वो हमारा हमेशा क्या होगा, वो हमारा होगा फ्री मॉर्फिम। तो यहाँ पर फ्री मॉर्फिम की बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। जब हम एक सिंपल वर्ड यूज कर देते हैं और उसके ना ही हम आगे कोई वर्ड यूज करते हैं और ना ही हम उसके पीछे कोई वर्ड यूज करते हैं, उस सेम बेस फॉर्म को हम यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्री मॉर्फिम। तो फ्री मॉर्फिम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये खुद पे स्टैंड कर सकता है, खुद अपने आप में ये एक अपना अर्थ दे सकता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो आपको याद रखना है, जैसे कि नाउन्स है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, इनका खुद का ही मीनिंग है, इन्हें किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए सेकंड आता है हमारा बाउंड मॉर्फिम्स। अब बाउंड क्या होता है, जो फ्री नहीं होगा वो क्या होगा, बाउंड, जिसे बांध कर रखा जाता है, किसी भी चीज़ के द्वारा बांध कर उसे रखा जा सकता है, अपने आप में वो फ्री नहीं होता, आज़ाद नहीं होता। तो इनके नेम से ही हमें समझ आ जाता है कि ऐसा वर्ड जो फ्री नहीं होगा खुद में, कैन नॉट स्टैंड अलोन, और ना ही इसके खुद की कोई परिभाषा होगी जब तक कि इसे फ्री मॉर्फिम के साथ यूज ना कर लिया जाए। यानी कि जब तक हम बेस फॉर्म के साथ किसी वर्ड को यूज नहीं करते, किसी बाउंड मॉर्फिम को यूज नहीं करते, तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये हमेशा डिपेंड रहेगा, किस पर डिपेंड रहेगा, वो रहेगा फ्री मॉर्फिम पर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें हमारे आ जाते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग, यानी कि जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं, बिफोर अ वर्ड, जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसकी फॉर्म को बदल देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज करती हूँ अनबाउंड, तो यहाँ पर क्या था हमारा बाउंड, बाउंड होता है बांधना। जब हमने इसके आगे प्रीफिक्स लगाया अन, तो ये क्या बन गया हमारा, तो ये बन गया अनबाउंड। तो इसका खुद का एक मीनिंग निकल कर आया, तो वो क्या हुआ, अनबाउंड। तो यहाँ पर अन जो वर्ड यूज किया है, जैसे कि इसको तो हमने क्या कहा, मॉर्फिम। अब ये किस टाइप का मॉर्फिम है, अगर इसके आगे हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये कैसा मॉर्फिम बन गया, तो ये बाउंड मॉर्फिम बन गया। तो इसको हम कहते हैं बाउंड मॉर्फिम। अब देखिए जिस शब्द के साथ हमने सफिक्स लगाया, अब सफिक्सेस क्या होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज करती हूँ अनबाउंडली, तो यहाँ पर अन क्या है हमारा, ये है हमारा प्रीफिक्स, जो बाउंड वर्ड के आगे मैंने लगाया वो हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मैं लिख देती हूँ, जब हमने क्या लगाया अनबाउंडली, तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स है, अलग अलग है बिल्कुल। अन क्या है हमारा प्रीफिक्स, और बाउंड क्या है हमारा बेस, और ली क्या है यहाँ पर, वो होगा हमारा सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के बाद में लगता है, जब किसी वर्ड के बाद में लगता है तो उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने फ्री मॉर्फिम के साथ यानी बेस फॉर्म के साथ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, इन सब के साथ इनके आगे कोई वर्ड लगाया या इनके पीछे कोई वर्ड लगाया, तो वो हमारा हो गया बाउंड मॉर्फिम। अब आपको एग्जाम में कुछ भी दिया जाए यहाँ से तो आप इजीली यहाँ से अटैम्प्ट कर पाओगे, तो इतना मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकती हूँ। तो फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम के बारे में आपको पता चला। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और इससे आगे का हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा फ्री मॉर्फिम है और ये बाउंड मॉर्फिम, इनके बारे में आपने समझ लिया कि बाउंड एंड फ्री मॉर्फिम होते क्या है। तो हम इन दोनों को यानी कि जब हम फ्री मॉर्फिम से
बाउंड मॉर्फिम्स को बनाते हैं। बाउंड कैसे किया हमने? फ्री को यूज करके बाउंड को बना दिया, यानी कि फ्री मॉर्फिम से हमने बाउंड को बना दिया। अब जब इन दोनों को एक साथ हम बांध देते हैं, इन दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, यानी फ्री मॉर्फिम्स और बाउंड मॉर्फिम्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इनको हम कहेंगे स्टेम। अब हम स्टेम को कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा एग्जाम में कि स्टेम क्या है। जो ये फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम है, यहाँ पर स्टेम क्या है? आपसे एक वर्ड दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, अभी मैंने यहाँ यूज किया था अन प्लस बाउंड प्लस एबल, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ केयर लेसनेस। तो यहाँ देखिए जो अन वर्ड आया और एबल वर्ड आया, ये तो हमारे थे प्रीफिक्स एंड ये था हमारा सफिक्स, और जो ये बीच में हमारा जो रूट वर्ड है यही हमारी क्या है? स्टेम। क्योंकि हमारी जड़ क्या है? रूट क्या है? जिससे हमने पूरा मॉर्फिम बनाया, तो वो हमारी क्या है? स्टेम है। तो स्टेम कहाँ है? यहाँ। तो ये होगी इस वर्ड के अंदर बाउंड। तो ऐसे आपसे देकर पूछ लिया जाए इनमें स्टेम कौन सी है, तो आप इजीली उसको ढूंढ पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। तो वो क्या होगी? वो होगी बाउंड। तो इसी तरह से सेकंड वर्ड यहाँ देख लेते हैं, केयरलेसनेस। तो यहाँ पर बताइए आप स्टेम कहाँ है? तो देखिए ये है केयर, ये है लेस और ये है नेस। तो इनके खुद की मीनिंग नहीं है, बल्कि ये जब तक इसके साथ यूज नहीं किए जा रहे हैं, जब तक इनके खुद के आपस में मीनिंग नहीं निकलते, लेसनेस नहीं कोई मीनिंग निकलता, तो यहाँ पर केयर है जो ये हमारी क्या होगी? स्टेम। जो हमारी बेस फॉर्म या रूट है, आप उसको एज अ स्टेम यूज करते हो। यानी कि आप कैसे उसकी पहचान करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे किसी स्टेम को? जो आपको बेस फॉर्म मिलेगी, रूट मिलेगा, वही क्या होगा हमारा? वो होगी स्टेम। तो यहाँ पर देखिए फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम के जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कहते हैं स्टेम। अब देखिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट इनके पार्ट्स पर। तो देखिए मॉर्फिम के पार्ट 2 है, फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम, और इनका कॉम्बिनेशन हुआ स्टेम। अब इसके बाद जो फ्री मॉर्फिम है इसके भी खुद में क्या है? 2 पार्ट्स है। तो यहाँ पर मैं एक बार रफ कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए सब। तो अब देखिए जो ये मॉर्फिम है हमारा फ्री मॉर्फिम, तो यहाँ पर इसके कितने पार्ट हुए? तो यहाँ पर इसके पार्ट हुए 2। फर्स्ट होगा लेक्सिकल मॉर्फिम और सेकंड होगा हमारा फंक्शनल मॉर्फिम। तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल मॉर्फिम, इसी को हम कह देते हैं ग्रामेटिकल मॉर्फिम। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो ये लेक्सिकल मॉर्फिम है। लेक्सिकल होता क्या है? वैसे लेक्सिकल होता है विच रेफर्स टू द वर्ड और वोकैब, जिसमें हम किसी वर्ड या वोकैब के बारे में बात करते हैं, तो वही क्या है हमारा? लेक्सिकल वर्ड होता है। तो लेक्सिकल मॉर्फिम क्या हुआ? जहाँ पर हम वर्ड की बात करेंगे, किसी वोकैब की बात करेंगे। लेक्सिकल मॉर्फिम क्या हुआ? सेट ऑफ ऑर्डिनरी नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एटसेट्रा। जहाँ पर हम सिंपल वर्ड्स की बात करते हैं, वो कोई नाउन भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हुआ गर्ल, बॉय, चेयर, गर्ल, बॉय, चेयर, तो ये क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स है। वर्ब की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ? टेक, ब्रिंग, ईट एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड है, खाना, लाना, तो ये सभी क्या है हमारे? ये क्या हुए? हमारे वर्ब्स हुए। एडवर्ब्स क्या हुए? जो इनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव्स क्या हुए? जो नाउन्स की विशेषता बताएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो ये वर्ड्स होते हैं, नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एटसेट्रा, तो इन सभी बेस जो वर्ड होंगे हमारे बेस फॉर्म होंगे, तो वो हमारी क्या होगी? लेक्सिकल मॉर्फिम होगा। तो आपको क्या याद रखना है? जहाँ नाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब्स आ जाए, तो वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे लेक्सिकल मॉर्फिम्स होंगे। एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि लेक्सिकल मॉर्फिम कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये गर्ल जैसे मैंने बताया है, टेक बताया है, तो ये हमारे लेक्सिकल मॉर्फिम है।
उसके बाद देखिए सेकंड आता है हमारा फंक्शनल मॉर्फिम। फंक्शनल को ही हम ग्रामेटिकल मॉर्फिम भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स होते हैं, और इन्हीं को हम फंक्शनल मॉर्फिम कह देते हैं। अब देखिए इनमें डिफरेंस कहाँ मिलेगा, ग्रामर पोर्शन से तो हमारे नाउन्स भी है, वर्ब्स, एडवर्ब्स सभी है, पर देखिए यहाँ डिफरेंस कहाँ है। आपने लेक्सिकोग्राफी वर्ड सुना होगा जो डिक्शनरी से रिलेटेड होता है, जहाँ पर वर्ड्स की बात होती है। तो जब हम क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स बना सकते हैं या फिर अदर लैंग्वेज से उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज से उनको ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई वर्ड उठाया फ्रेंच लैंग्वेज से और उसको इंग्लिश में लिख दिया, तो वो एक नया वर्ड है। तो जब हम नए वर्ड बना सकते हैं, अपने डिक्शनरी में उनको डाल सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल मॉर्फिम कहते हैं, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। इतना इनमें डिफरेंस आपको मिलेगा। पर यहाँ पर जो फंक्शनल और ग्रामेटिकल मॉर्फिम होते हैं वे क्या होते हैं, उनको हम नया नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है हमारे, फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें हमारे आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स कौन से हैं हमारे, ए एंड द, इनको हम अदर लैंग्वेज से नहीं लेते, ये हमारे खुद के वर्ड्स हैं जो हमेशा इसी रूप में काम करते हैं, आर्टिकल्स। और उसके अलावा बात करें प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस क्या हम अदर लैंग्वेज से लेकर आते हैं, नहीं, ये हमारे ग्रामेटिकल फंक्शन करने वाले वर्ड है। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑफ, इन, ऑन, ये सभी ये अपने आप में क्या है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सभी वर्ड्स ऐसे होते हैं। और इनके अलावा और भी चीज़ें जो आती हैं जो हमेशा ही अपनी जगह पर रहेगी, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि नए वर्ड हम इनके नहीं बना सकते। तो इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको कहेंगे फंक्शनल या ग्रामेटिकल मॉर्फिम, जहाँ हम इनसे अदर वर्ड्स नहीं बना पाते, पर यहाँ हम इनसे अलग वर्ड बना पाते हैं। इन न्यू वर्ड्स के साथ कोई नया वर्ड आया, उनमें ही हम कुछ भी वर्ड ऐड करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। तो यही डिफरेंस है लेक्सिकल मॉर्फिम एंड फंक्शनल मॉर्फिम में। उसके बाद हम चलते हैं हमारे बाउंड मॉर्फिम्स पर, जो हमारा लास्ट पार्ट है, और उसके बाद हम एक ऐसा सेंटेंस करेंगे जिसको देखते ही आप बिल्कुल इजीली पहचान जाओगे इन चारों मॉर्फिम्स में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए यहाँ बाउंड मॉर्फिम है, इसके भी आगे कितने पार्ट हुए, इसके हुए 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका डेरिवेशनल मॉर्फिम। डेरिवेशनल मॉर्फिम, अब देखिए डेरिवेशनल का खुद में क्या होता है, द ओरिजिन फ्रॉम विच अ वर्ड और फ्रेज डेवलप्ड। तो देखिए एक ऐसी ओरिजिन होगी, यानी खुद का एक वर्ड होगा जिससे और वर्ड्स हम बनाते हैं, नए नए वर्ड्स बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम। अब देखिए डेरिवेशनल जो मॉर्फिम है, वी यूज मेकिंग न्यू वर्ड्स, इससे हम नए वर्ड बनाते हैं। इसका खुद का ही मीनिंग क्या है, नए वर्ड्स बनाना किसी ओरिजिन से। तो यहाँ पर हम नए वर्ड्स बनाते हैं। अब ये मत सोचना कि आप लेक्सिकल हैं, लेक्सिकल में क्या होगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये खुद में ही एक वर्ड होगा, ये बेस होंगे हमेशा। तो क्या होंगे, ये बेस होंगे। पर यहाँ पर डेरिवेशनल में ये बेस नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, कैसे नए वर्ड हम बनाते हैं, जो ये हमारे पास बेस होगा, यानी कि लेक्सिकल जो होगा, इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो बाउंड मॉर्फिम्स के अंदर क्या होगा, जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं, तो उसको हम बाउंड मॉर्फिम कहते हैं। अब आप सोचोगे बाउंड मॉर्फिम क्या है, इसमें ही तो सफिक्स प्रीफिक्स आया था, पर आपको याद रखना है बाउंड मॉर्फिम है जो इसके ही तो पार्ट है ये। तो जहाँ पर हम सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं, इनके दोबारा एक नया वर्ड बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम। अब देखिए डेरिवेशनल मॉर्फिम का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ री ओपन्ड, इसको एक साथ लिखे तो क्या होगा, री ओपन्ड। अब देखिए यहाँ कितने मॉर्फिम है हमारे पास, री, ओपन, ईडी, 3 मॉर्फिम्स है। तो यहाँ पर जो हमने री का यूज किया और ईडी का यूज किया, तो ये री और ये ईडी किसके साथ यूज किया हमने, किसके साथ, ओपन। ओपन क्या है, खोलना, जो कि एक वर्ब है, ये हमारा बेस है। तो जब हमने बेस के साथ, ओपन के साथ किसका यूज किया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज किया, तो वो हमारा क्या हुआ, बाउंड मॉर्फिम। तो ये हमारा प्रीफिक्स पहले आया तो प्री, और बाद में आया तो सफिक्स। तो देखिए ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं।
तो रीओपन्ड क्या हुआ, ये एक प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा बनाया गया वर्ड है रीओपन्ड, दोबारा से किसी चीज को ओपन करना, खोलना। तो ये वर्ड अगर आपसे देकर पूछ लिया जाए तो ये हमारा कौन सा हुआ, तो ये हुआ हमारा डेरिवेशनल मॉर्फिम। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, तो ये बहुत ही इजी है, इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स भी। तो इन्फ्लेक्शन में क्या होगा, सफिक्स दैट एडेड टू अ वर्ड, यहाँ पर क्या होंगे, सफिक्स होंगे जो किसी वर्ड के साथ ऐड किए जाएंगे, किसी नाउन के साथ, वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ। यहाँ पर देखिए जो हमारे वर्ड है वो किसी भी बेस फॉर्म के साथ यूज किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज किए जाते हैं, तो उसको डेरिवेशनल मॉर्फिम कहते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किए हैं, पर यहाँ पर हमेशा सफिक्स ही यूज किया जाएगा। पर कैसे यूज किया जाएगा वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक बातें बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ ऐड करते हैं इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स में, कैसे हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको पूरी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स यूज्ड टू मार्क ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन एज इट्स टेंस, नंबर, पोजेशन, कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा ही इस बेस के, तो देखिए यहाँ पर तो क्या था, बेस था, पर इन बेस के साथ हम अगर टेंस के रूप में एक वर्ड बना रहे हैं, यानी कि एज अ टेंस उसको यूज कर रहे हैं, नंबर चेंज कर रहे हैं, एक से हम कई चीज़ें बना रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिससे बहुत क्लियरली आपको इनमें डिफरेंस पता चलेगा। तो देखिए सफिक्स ऐड करना है, ये बात आपको याद रखनी है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स में। अब देखिए सबसे पहले बात करती हूँ मैं यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस की। तो जहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा रहा है, अपोस्ट्रोफी एस, तो वो हमारा कौन सा होगा, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम होगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वर्ड के साथ क्या लगा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा बॉयज रूम, तो यहाँ पर बॉयज़ रूम, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, हमने इस वर्ड के साथ वो सफिक्स के रूप में यूज किया है, इसके अपने आप में ही एक सफिक्स है। तो बॉयज़ रूम है, तो ये एस जब हमने लगाया तो ये क्या दिखाता है, इसका एक अलग ही मीनिंग दिखाता है, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन देता है ये कि ये बॉयज़ का रूम है। तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया जब हमने, तो ये हमारा अपोस्ट्रोफी एस क्या है, ये हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है। अब उसके बाद बात करते हैं, हमने लगाया एस, तो एस किसके रूप में लगाया, जब हमने प्लूरल बनाने के लिए लगाया। तो ये कैसे काम करेगा, प्लूरल वर्ड के रूप में काम करेगा। मान लीजिए मैंने कहा टीचर्स, टीचर्स, तो यहाँ एस है जो टीचर का क्या बनाएगा, प्लूरल। तो ये एस हमारा क्या है, किसी वर्ड के एंड में लगा है, तो ये हमारा क्या है, सफिक्स। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका काम क्या है, यहाँ ज़्यादा बनाना। तो जहाँ पर ये नंबर के रूप में काम करेगा एस, तो वो भी हमारा क्या है, ये हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है। अब बात करते हैं हम ई एस, तो देखिए इसका भी यूज ऐसे ही किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। और यहाँ पर बात करें तो ई डी, ई डी क्या होगा आपका, पास्ट टेंस होता है जो पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, किसी वर्ड के साथ ई डी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगाया टॉक्ड, ये क्या हुआ, टॉक्ड। तो ई डी यूज किया, तो ये क्या चेंज करने के लिए, इस वर्ड के साथ पास्ट लगाकर इसकी फॉर्म चेंज करने के लिए। तो टॉक क्या है, प्रेजेंट, जब हमने इसके साथ यूज किया ईडी, तो ये हमारा क्या बना, पास्ट इंडेफिनेट। तो जब ये टेंस को चेंज कर रहा है ईडी, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम। अब देखिए उसके बाद आईएनजी लगाते हैं, तो आईएनजी क्या करेगा यहाँ पर, तो वो हमारा प्रोग्रेसिव होगा, कंटिन्यूअस एक्शन होगा, प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई क्रिया चल रही है तो ये दिखाने के लिए आईएनजी यूज किया। तो आईएनजी क्या है हमारा, वो हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है। अब देखिए इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, जो भी हम टेंस चेंज करने के लिए या फिर डिग्री चेंज करने के लिए भी आता है, जैसे कि हमने लगाया यहाँ पर EST ER लगाया, जो कि हमारी क्या दिखाते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं। तो हम कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो इन सब के साथ
तो देखिए क्या एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स के एग्जाम्पल्स क्या हुए, तो वो हुए हमारे किसी वर्ड के साथ हमने क्या लगाया, ES लगाया, S लगाया, ING लगाया, ED लगाया, और क्या लगाया, ER, EST, और इसके अलावा हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स। तो देखिए कितनी इजी डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेस फॉर्म्स, यानी कि क्या लगाया हमने, नाउन एडजेक्टिव्स वगैरह का यूज किया। पर जब हम इन्हीं के साथ ये सभी यूज कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो बाउंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स बन जाता है वो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शनल में क्या होगा, आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और ये सभी वर्ड्स मिलेंगे। और यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन भी आप कह सकते हो, जैसे कि आई, माई, मी, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी फंक्शनल में जाएगी, जिसको हम ग्रामेटिकल भी कहते हैं। उसके बाद ड्राइवेशनल है, जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज कर देते हैं, तो वो ड्राइवेशनल होगा। तो इन चारों में आपको डिफरेंस पता चला। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको क्लियरली इन चारों का डिफरेंस समझ आ जाएगा और उसको बिल्कुल ईजिली अटेम्प्ट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अ बॉय मिस behaved to a girl। अब यहाँ पर आपको इन चारों का डिफरेंस देखना है, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर यानी कि ए जो हमने लिखा वो हमारा क्या है, एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल हमारे किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे फंक्शनल या ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स में। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा हुआ फंक्शनल या ग्रामेटिकल, फंक्शनल या फिर इसको कहते हैं हम ग्रामेटिकल मॉर्फिम। तो आपको ये पता चला क्या हुआ यहाँ पर, फंक्शनल और ग्रामेटिकल मॉर्फिम। सेकंड आता है बॉय। बॉय क्या है, एक नाउन है। तो क्या है बॉय, एक नाउन। इसके साथ हमने कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई, SES कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये हमारा नाउन हुआ। तो ये हमारा किस में आएगा, तो ये आएगा हमारा लेक्सिकल मॉर्फिम में। तो किस में आया, ये लेक्सिकल मॉर्फिम में। उसके बाद आता है मिसबिहेव। तो मिसबिहेव, मिस हमने अलग उठाया, बिहेव अलग उठाया और हमने लगाया डी, मिसबिहेव्ड। तो ED को हमने अलग से उठाया। तो ये 3 वर्ड्स है, यानी कि ये क्या है हमारा, एक प्रीफिक्स है, एक है हमारा सफिक्स और ये हमारा बेस है। तो ये किस में आया हमारा, ये वर्ड हमारा किस में गया, तो ये हमारा गया डेरिवेशनल में। तो किस में गया, डेरिवेशनल। उसके बाद आया टू क्या है, एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन है, तो ये किस में आया, तो ये आया हमारा फंक्शनल या ग्रामेटिकल में, फंक्शनल या फिर ग्रामेटिकल। उसके बाद ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल भी किस में आया, ग्रामेटिकल में। गल क्या है, एक नाउन है। तो ये हमारा किस में आया, तो ये आया हमारा लेक्सिकल में। तो देखिए कितना इजी है इनको पहचानना। अब आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है, आप इसको बड़ी इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।